क्या नाम है आपका? रविंद्र सिंह। क्या लगे यहाँ पर? क्या गार्ड लगे हुए यहाँ? गार्ड गार्ड। कितने टाइम से? कल से। कल से। हाँ जी। पहले क्या काम करते थे आप? पहले गार्ड में ही था सर। कहाँ पे? काफ़ी जगह किया, अंकलेश्वर भी था, अडानी ग्रुप में भी था, कमांडो में, STF बोलते हैं उसको। पुलिस वेरिफिकेशन हो प्राइवेट। रखा है आपका? हाँ जी, पहले का हो रखा है, अभी तो नहीं करवाया। पहले कब करवाया था? कितने साल पहले? भाई 1-2 साल हो गया होगा सर। 1-2 साल हो गए। अभी नई कंपनी आई, उन्होंने आपको पुलिस वेरिफिकेशन के लिए नहीं कहा? अभी तो डॉक्यूमेंट नहीं दिया सर मैंने। डॉक्यूमेंट ही नहीं दिए, ऐसे ही खड़ा कर दिया? तो अभी अभी तक आपने अपने डॉक्यूमेंट कुछ नहीं इमरजेंसी दिए? दिया था सर इन्होंने मेरे को, इमरजेंसी। इमरजेंसी ले लिया, डॉक्यूमेंट कुछ नहीं दिया आपने? नहीं सर। आधार भी नहीं लिया आपका? आधार कार्ड का फोटोकॉपी दिया था सर। अभी तो आप कह रहे हो कुछ नहीं लिया। आधार कार्ड और फोटोकॉपी तो पहले पुलिस छोटी दी थी। वेरिफिकेशन? नहीं दिया सर। कंपनी का नाम? कंपनी का नाम तो ये है सर। याद ही नहीं नाम? देख क्या रहे, कंपनी का नाम ही याद नहीं जो सैलरी देगा आपको? कल ही सर ज्वाइन किया था मैंने। कल ही ज्वाइन किया है? ऐसे ही ज्वाइन कर लिया? कुछ काम से आए थे, आज गार्ड की ड्यूटी लगवा लेते हैं, ऐसा भी लोग कह रहे हैं, सच है ये? हाँ, आया तो मैं मेरे काम से ही था सर। किस काम से आए थे आप? मैं 15 तारीख को एक्सीडेंट हो गया था, तो मेरा मतलब दर्द है, तो वो चेक करवाने आया था सर, फिर? दवाई लेने के लिए। फिर कोई बोला गार्ड की वैकेंसी है, तो मैं सोचा ट्राई करता हूँ, तो फिर उन्होंने रख लिया। हाँ जी। सैलरी के बारे में बात हुई थी क्या आपकी? क्या सैलरी? सैलरी बताया था मेरे को 8,092 रुपये। छुट्टी? छुट्टी महीने में कितनी छुट्टियां? कोई नहीं बताया छुट्टी तो। टाइम कितना था आपका? 8 घंटा। आप जानते हैं PBM के सुपरिटेंडेंट के गार्ड हैं आप, और आपका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, इसके बारे में जो आप जिस कंपनी ने आपको लगाया उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नाम प्लेट कहाँ आपकी? सर वो तो कंपनी वालों ने नहीं दी, मैं क्या बताऊँ। वर्दी तो दे दी? हाँ, वर्दी तो दी थी सर। कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम सर ये। कंपनी का नाम देख रहे हो? पुलिस वेरिफिकेशन नहीं, नाम देख रहे हो? अधीक्षक के गार्ड लगे हो आप, पता है आपको? पता है आपको आप कहाँ ड्यूटी कर रहे हो? हाँ जी सर। वाह। एक निवेदन है सर। हमारे जो गार्ड भाई बाहर बैठे हैं, हमारी उनके प्रति पूरी सिंपैथी है, और जो श्रम विभाग के नियम और कानून के हिसाब से उनको जितनी सैलरी भी दी जाएगी वो नियमानुसार दी जाएगी। और उन्होंने 2-3 मांगें अपनी रखी है, तो वो राजस्थान सरकार को प्रॉपर चैनल के थ्रू भेजेंगे ताकि उनकी डिमांड्स पूरी हो सके। सर क्या कारण है, गार्ड अभी भी कई जगह ड्यूटी पे नहीं लगे हुए? मैं कुछ वार्ड भी देख के आया, आपके स्टाफ कह रहे कि गार्ड नहीं है, हमें उसकी समस्या होती है। कई बिना यूनिफॉर्म के हैं, कई आज ही लगे हैं, और आपके गार्ड के हालात तो आपसे बेहतर कौन जान सकता है? अभी एजेंसी चेंज हुई है, नई एजेंसी को ठेका हुआ है, जो प्लेसमेंट एजेंसी है। उस प्लेसमेंट एजेंसी को पाबंद कर दिया गया है कि वो नियमानुसार गार्ड को उपलब्ध करावे, अन्यथा उसके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। क्या कार्रवाई की गई सर? आज 5-6 जो दिन है, सभी एक पे 2,000 की पेनल्टी का जो भी प्लेसमेंट एजेंसी है, चाहे अभी वाली हो चाहे पहले वाली हो, उसके ऊपर यदि नियमानुसार यदि वो काम नहीं कर रहे हैं, तो नियमानुसार जो भी हमारे टर्म्स कंडीशन में प्रावधान है उसके हिसाब से उनके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर 5 दिन तो हो चुके हैं, पहले क्या अभी तक कार्रवाई की गई? 5 दिन, आज तो 6ठा दिन। अभी ये हमारे जो गार्ड भाई बाहर बैठे हैं, तो उनको समझा रहे हैं कि वो भी काम करें और कार्य पर लगें, क्योंकि इन्होंने हमसे पहले डिमांड करी थी कि हम लोगों को प्रायोरिटी दी जावे। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो गार्ड भाई पहले से काम कर रहे हैं वो भी अस्पताल में सेवा करें, और ताकि हम आगे से कार्रवाई इनके लिए जो भी उचित करना चाहें हम इनके लिए हेल्प कर सकें। उचित गार्ड आज की ड्यूटी में लगे हुए हैं सर? नहीं, आज की डेट में जो गार्ड हमारे पास उपलब्ध हैं उनसे कितने अभी जो प्लेसमेंट एजेंसी के जो ठेकेदार हैं उनसे अटेंडेंस मंगाई गई है, और अटेंडेंस के साथ साथ में उनको ये पाबंद किया गया है कि कोई भी गार्ड बगैर पुलिस वेरिफिकेशन के, आधार कार्ड के नंबर के बगैर नहीं आवे, और यदि ऐसा पाया जाता है तो उनके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर अभी तक तो लगातार आ रहे हैं, कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं, आश्वासन तो जरूर कार्रवाई देते हैं। कार्रवाई इसलिए कार्रवाई करना के लिए हमको 2 या 5 दिन का टाइम देना पड़ता है किसी को, तो हमने उनको टाइम दिया हुआ है, और यदि नहीं उस टाइम के अंदर लाके देते हैं हमको, तो नियमानुसार जो भी कार्रवाई हुई करी जाएगी। ऐसी ब्लैकलिस्टेड फर्म कैसे आ जाती है? विधानसभा में भी मुद्दा उठा था, 2-2 महीने की इनको सैलरी तक भी नहीं मिली है। अगर ये सैलरी नहीं मिलती है, भाग जाते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी जवाबदेही तक किसकी तय होगी? क्या ब्लैक लिस्टेड है या नहीं है, एक्चुअल में नियमानुसार ही टेंडर हुआ है और नियमानुसार ही काम हुआ है इसके अंदर। यदि ब्लैक लिस्टेड फर्म है, यदि ऐसा कुछ हमारे पास आता है
तो हम जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो करेंगे। एक आरोप ये भी लगता है कि ये टेंडर जानबूझकर इनको दिया जाता है, आप ही के नीचे के स्टाफ के द्वारा एक सुनियोजित तरीके से पूरी नहीं गैंग ऐसा चल रही नहीं है, ऐसा नहीं है, कुछ लगता है बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। जो भी काम होता है यहाँ ट्रांसपेरेंसी से होता है और नियमानुसार होता है। क्या सैलरी है इनकी गार्ड की, आपको पता सैलरी भी है? जो सरकार के जो नियम है श्रमिक के हिसाब से इनके 309 रुपये जो ये कागज़ है मेरे पास में, जी, पता तो चले कि कम से कम जिसके मुख्य अधीक्षक हैं उनको ये गार्ड जो की सैलरी का पता है। ये कुशल श्रेणी में आते हैं जी, जो गार्ड है वो 309 रुपये इनकी सैलरी होती है। और ये सिक्योरिटी मैन की जो है उसके अंदर और भी कई लोग होते हैं, तो इनकी 309 रुपये पर डे के हिसाब से सैलरी है। और इनको 26 दिन काम करना होता है, 4 दिन इनको डे ऑफ मिलता है। यदि ये डे ऑफ में अपना काम करते हैं तो इनको एक्स्ट्रा भुगतान किया जाना सुनिश्चित करेगी। अक्सर जो इसी भी है। ये कहते हैं कि छुट्टियां हमें मिलती नहीं है और छुट्टियों के भी पैसे काट लेते हैं सर। नहीं, छुट्टियाँ इनको 4 छुट्टियाँ नियमानुसार अलाउ है और 4 छुट्टियाँ नियमानुसार ले सकते हैं। यदि वो छुट्टी नहीं लेते हैं तो उस 4 दिनों के एक्स्ट्रा पैसे इनको बिल्कुल जो भी प्लेसमेंट एजेंसी होगी वो देगी। पेनल्टी कब तक लगा लेंगे, कब तक आपके पास वापस खबर पेनल्टी लेने हम आए? आज की डेट हम आज की तारीख में प्लेसमेंट एजेंसीज को लेटर लिख देंगे ताकि वो हमको सभी कार्मिकों की लिस्ट देवे। मैं पुलिस वेरिफिकेशन के यदि ऐसा नहीं होता है तो उनके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ठीक, थैंक यू।